बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था कि पाकिस्तान की कौम सबसे ज़्यादा झूठी कौम है और वो बात आज मुकम्मल तौर पर सच साबित होती नज़र आ रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आईएमएफ से हमारा एग्रीमेंट हो गया और वो जो एग्रीमेंट था वो स्टैंड बाय था। उस पर हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी और ईद से पहले आपको बताया कि ईद के बाद डॉलर के रेट में ड्रामाई अंदाज में तब्दीली आने वाली है। आप सबने देख लिया, वो रेट मार्केट के अंदर गिरा। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इस वक्त मीडिया पर क्या चल रहा है, मलिक बुस्तान क्या कह रहा है और असल में आपके साथ डॉलर के रेट पर हो क्या रहा है। और जो 14 दिन के बाद होने वाला है वो आपको हकीकत टीवी अभी बता रहा है ताकि आपको पता हो कि आपने खुशियां नहीं मनानी, होने क्या लगा ये आपको बता नहीं रहे। यहाँ पर कल कहा गया ऑफिशियली सतह पर कि जी 270 रुपए का ओपन मार्केट में डॉलर मिल रहा है। जो बंदा 270 रुपए का ओपन मार्केट में इस वक्त डॉलर दे रहा है, उससे अगर आपको अपनी सारी चीजें बेचकर भी डॉलर लेने पड़े, जाकर ले लें। ये जो कह रहे हैं मीडिया के ऊपर 270 का डॉलर हो गया, 200 फलाने का हो गया, आप उन्हें कहें कि भाईजान मुझे डॉलर ले दें और उसे कहें कि डॉलर ले दें, क्योंकि 270 का डॉलर आप लेंगे 14 दिन तक ये या 12 दिन तक मैक्सिमम टेम्परेरी रिकवरी होनी है। उसके बाद यही रेट होगा, आपको 290 300 या अबव मिलेगा। अब रातों रात अरबपति हो जाएंगे, इन्हें क्या आपको लेकर दे दें। इस वक्त मार्केट की जो सूरत हाल है उसका जरा आप अंदाजा कर ले कि असल कहानी क्या है। अब मार्केट के अंदर जाए, आप उन्हें जाकर कहे कि मुझे डॉलर देना है। पहली तो बात है 99.99% फॉरेक्स डीलर्स आपको डॉलर ही नहीं दे रहे, वो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं। हाँ, अगर आप डॉलर बेचने के लिए जा रहे हैं तो वो आपसे इंटरबैंक का रेट लगा रहे हैं। इंटरबैंक का रेट क्या है? 276 से 277 पे इस वक्त इंटरबैंक का रेट है। और इंटरबैंक और ओपन मार्केट में इस वक्त क्लियरली 10 से 12 रुपए, 15 रुपए, किसी का 20 रुपए, जिसके पास जितने डॉलर्स हैं इस हिसाब से वो रेट आपको दे रहा है। यानी मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त 277 रुपए इंटरबैंक का रेट है तो इस वक्त रेट जो चल रहा है वो तकरीबन आपको मिलेगा अराउंड 287, और वो भी आपको कोई नहीं दे रहा। ये आपसे डॉलर ले रहे हैं और वो स्टॉक करते जा रहे हैं। और उसके बाद क्या मामला है, आपको वो कह रहे हैं कि अगर आपने डॉलर खरीदना है तो आप अपना अकाउंट का चेक देंगे, आप उसके बाद सिक्योरिटी देंगे, आप उसके बाद बताएंगे आपके पास वीजा टिकट देंगे, आप ये तमाम चीजें आप देंगे तब जाकर आपको डॉलर मिलेंगे। और कितने डॉलर मिलेंगे? हो सकता है 1000 मिले, हो सकता है 500 मिले। और वो आपसे कह रहे हैं कि वो डिपेंड करता है कौन आपको कितना दे रहा है। वो खरीद रहे हैं इंटरबैंक के रेट पर, बेच रहे हैं ओपन मार्केट के रेट पर। अब आप सिर्फ इतना बता दें कि डॉलर में ये जो कह रहे हैं, ये मलिक बुस्तान आता है और टीवी पर आकर कह रहा है, ये असल में सारी जो चीजें वो आपको टीवी पर चल रही हैं। वो जी 250 का भी आपको नहीं मिलेगा, उन्हें क्या आपको 270 का ले दें। ये जो बात कह रहे हैं, आप ये देखिए ये जो रिकवरी है ये क्या है। अगर आप इसको सही मायने में समझना चाहते हैं तो आपको सांस लेने की कुछ वक्त की मोहलत मिली है। यानी आपका सांस बंद होने लगा था तो आपको कोई अचानक से रिलीफ मिल गया है कि आप ठीक है कुछ देर के लिए सांस ले सकते हैं। ये आपके आईएमएफ का प्रोग्राम है। आप बताओ उसके साथ क्या हुआ? मीडिया पर वो हो अच्छे दिन आ गए, वो जी फलाना हो गया। क्या हो रहा है मीडिया पर? 4 से 7 रुपए तक आपका बिजली का फी यूनिट बढ़ने जा रहा है, गैस महंगी होने जा रही है, पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। ये जो महंगाई अभी आप देख रहे हैं, ये डॉलर चाहे 10 रुपए नीचे आए, 5 रुपए आए, 15 रुपए आए, ये जो पूछ रहे हैं, जो जो आपको इस वक्त मीडिया पर जो चैनल भी आपको खबर दे रहा है उससे कि आपको डॉलर ले दे। जो तुम जिस चीज की खबर दे रहे हो 270 की दे रहे हो, ले दो मार्केट के अंदर से, ओपन मार्केट में 270 का जाकर ले दो, हमें डॉलर ले दो। बल्कि उसके साथ ये भी कहें कि भाई तू 270 का लेकर दे, मैं तुझे 3 रुपए पर डॉलर के हिसाब से एक्स्ट्रा भी दूंगा, वो तेरी कमीशन होगी। जितने आपके पास जो चीजें बेचकर ले लें। ये बेवकूफ लोगों को बना रहे हैं। कहां पर मिले 270 रुपए का मार्केट में ओपन डॉलर? जाकर ले लें। ओपन मार्केट के अंदर आप जाएं, आपके नाक की लकीरें निकलवा देंगे। सिर्फ मीडिया की हद तक। ये तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये होता है कि आपने मीडिया पर खबर चलानी है, लोग पैनिक में आ जाए, पैनिक में आकर वो डॉलर सेल करे। अब हो क्या रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, लोगों के पास क्या डॉलर्स है।
डॉलर तो है माफिया के पास, तो माफिया सेल करे, माफिया तो सबसे ज्यादा समझदार है। कर क्या रहे हैं कि अगर किसी ने, आम पाकिस्तानी ने या किसी ने डॉलर को सेव किया, वो जल्दी से बेच दे। आप बेचने के लिए जाए, 277 रुपए का आपसे ले रहे हैं, और उसके बाद वो स्टोर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और जैसे ही बढ़ेगा उनकी चांदी हो जाएगी। अब आप इस सारी सूरत हाल में बताएं कि आम पाकिस्तानियों को इसका क्या फायदा हुआ। ये जो रिकवरी है मार्केट के अंदर, इसको कहते हैं टेम्परेरी रिकवरी। ये ज्यादा से ज्यादा 10 दिन चलेगी, और अगर आप बहुत भी ज्यादा छलांग मार ले तो ये 14 दिन चलेगी। उसके बाद ये चीजें रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। अब करेगा कौन, इसमें माल कौन बनाएगा? ये जो माफिया बैठा हुआ है, ये असल में इसमें माल बनाने जा रहा है। और माफिया कैसे माल बनाता है? माफिया माल बनाएगा कि वो डॉलर नीचे आ रहा है, वो खरीद रहा है, और जैसे डॉलर मजीद नीचे आएगा तो इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या मामला होगा, आप ये देखें कि इस वक्त वो अरबपति हो जाएगा, बिलियनर। ये लोग रातों रात बनते हैं। अब एक बात बताइए, ईद के बाद कल का दिन ऑफ था, ठीक है, आज मार्केट रिटेल की ओपन हुई है, और रिटेल मार्केट के अंदर इस वक्त जो ट्रेडिंग चल रही है, यानी आईएमएफ ने आपको जो पैसे देने हैं तकरीबन 1 अरब से 1.2 अरब डॉलर, वो उन्होंने आपको जुलाई में देना है। और इसी तरह फिर आपको जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं या दूसरे ममालिक की जानिब से आपको या दूसरे इदारों की जानिब से मिलना है, वो तकरीबन 1.5 या 2 अरब डॉलर के करीब आपको मिलना है। और आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 4 अरब डॉलर के करीब गए हैं। और 4 अरब डॉलर के बाद क्या है, 1 महीने की इंपोर्ट का आपके पास पैसा है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये होता क्या है कि जब आप डिफॉल्ट करने जा रहे होते हैं तो उसके बाद अचानक से कोई ऐसी खबर आती है तो थोड़ा सा मार्केट के अंदर फर्क पड़ता है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कहा गया जी 270 का ओपन मार्केट में है, आप अगर ओपन मार्केट में 280 का भी ले ले तो भी आपकी बहुत बड़ी विक्ट्री है। ये कोई भी किसी तरह से कोई रेट नहीं कम है असल में। अब आप एक बात बताइए, ये जो लोग पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो जिनके वालिदा ने फीसें बेचनी है, उन्हें के ब्रिटिश पाउंड लेकर दिखाएं इंटरबैंक के रेट पर, आपको मिलेगा ही नहीं। पहली तो बात है, आपको ब्लैक मार्केट का रेट मिल रहा है, और फिर उसके बाद वो जो रेट आपको मिल रहा है और आपने जो बाहर बेच रहे हैं उसके ऊपर वो सारा 2 नंबर तरीके से जाता है, उसके ऊपर अलग से चार्ज है। आम बंदा पाकिस्तान के अंदर अगर एक शख्स है, उसका बेटा कोई पढ़ रहा है बरतानिया के अंदर या किसी जगह पर, उसे कि यूरो भेज रहे हैं, डॉलर्स भेज रहे हैं या पाउंड भेज रहे हैं, या अगर कोई यूएई में पढ़ा है तो दिरहम भेज रहे हैं, या कोई सऊदी अरब में है तो रियाल, आप भेजकर दिखाएं आप इंटरबैंक के रेट के ऊपर। आपको अपने बैंक से, आपने इवन के टैक्स पेयर हो, हलाल का पैसा कमाया हो, आपको बैंक की इजाजत ही नहीं देते। अब आप एक बात बताएं, वो जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर को जाकर पूछें कि आपको 270 रुपए का डॉलर मिल रहा है ओपन मार्केट में, वो कहेगा भाई 285 का भी नहीं मिला। कोई लोग कह रहे हैं हमारे पास है ही नहीं, कहां से देना है? ये कौम को आप कितनी देर तक पागल बनाएंगे? और ये डॉलर आ गया, आईएमएफ ने आपको जो दिया है वो सांसें दी हैं, चंद सांसें जीने के लिए, कि कुछ वक्त के लिए आप ले लें। आप बताइए, महंगाई पर काबू हो गया? बिजली का रेट तो बढ़ने जा रहा है, गैस का रेट तो बढ़ने जा रहा है, और उसके अलावा महंगाई का तूफान आने वाला है। पेट्रोल आप बढ़ाने जा रहे हैं, लेवी आपने इस पर बढ़ा दी है, तो फिर बताइए क्या मामला है? क्या आपको मिल गया सारा कुछ? कुछ भी नहीं मिला। तो इस वक्त जो सूरत हाल है मार्केट के अंदर जो करेंसी की, असल में होता क्या है कि ये जो मार्केट को रिएक्ट करना चाहिए था, वो चाहे इवन के एक सिंपल सी बात समझ लें, अगर 250 का भी डॉलर हो जाए किसी वजह से, जो कि नहीं होना, और इवन के ये दावे कर रहे हैं, तो फिर भी एक बात आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें, अगर तो कंसिस्टेंसी आपकी आती है, यानी स्टेबल रहता है, स्टेबल करेंसी रेट, फिर तो समझ आती है पाकिस्तान के अंदर क्या है। यहां पर 2 चीजें ज़हन में रखिएगा, ये जो जिगजैग के तरीके से कीमतें बढ़ती हैं, ऊपर जाती है तो वो बेच देते हैं, माफिया जो है नीचे आती है तो बाय लो सेल है। ये तो सिंपल सा एक तरीका है मार्केट का। और इसमें आप निचली सतह पर जाकर ये सारे मलिक बुस्तान आकर ये कह रहे हैं वो जी 250 का भी आपको देखिए लोग बेच देंगे, लोग लेते फिरेंगे, डॉलर को लेने वाला नहीं होगा। जरा करके तो दिखाए, कितने आम पब्लिक के पास कहां से पैसे? अरबों डॉलर से पड़े हुए माफिया के पास, उनके फर्शों के नीचे पड़े हैं, जाए वहां से निकाले। लोगों के पास कहां से आ गए पैसे? तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जिनके पास है और वो करे हैं, अभी भी जिन लोगों ने लीगल तरीके से बाहर पैसा भेजना होता है उनको कहते हैं टिकट दें, आप वीजा दिखाएं, फलाना करें, वो बेचारा कहां से जाकर करेगा। लेकिन अगर आपने किसी ऐसी वजह से कोई चीज भेजनी है
तो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि चीजें क्या है, किस लेवल पर है। आम पब्लिक को तो उसका 0.1% भी फर्क नहीं पड़ा, कोई उसके फायदा नहीं। हाँ महंगा है, देखिए हमारे यहाँ पर क्या दावा किया गया, रूस से आ रहा जी सस्ता तेल, वो जी आप देखिएगा मीडिया पर खबर चला दी 40 रुपए सस्ता हो रहा है। ये आपका मक्कार मीडिया है, मक्कार मीडिया, झूठा फ्रॉडिया, ये कंट्रोल इसको किया जाता है। आप बताएं रूस का पहला आया शिप तो कितना सस्ता होगा, एक थैला भी नहीं। दूसरा आया कितना सस्ता हुआ, 7 रुपए डीजल महंगा, लोग दुआएं करे तीसरा ना आए। ये सोशल मीडिया पर मीम बनी हुई है। तो ये जो सूरत हाल है इसमें आपको नहीं मिल रहा। डॉलर का रेट मार्केट में जाकर ले, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के ऊपर मार्केट की सूरत हाल क्या है। तो ये जो लोगों को बताया जा रहा है वो जी इतना हो गया, असल चीज है डॉलर का आम पब्लिक के साथ कोई लेना देना नहीं। वो है इम्पोर्टर, इम्पोर्टर को डॉलर मिलेगा सस्ता, उसको तो मिलेगा तो वो आपको सस्ता देगा ना चीजें। अगर एक बंदा अभी मंगवा रहा है चीज 290 286 रुपए डॉलर के हिसाब से, जो 3 महीने बाद कंटेनर आना है, या आपके पास इतने पैसे हैं जो आप पोर्ट पर कंटेनर खड़े हैं अब उसकी पेमेंट कर सके। सबसे बड़ी बात, 25 अरब डॉलर आपने इस साल कर्ज देना है, जो आपने किस्तें हैं कैसे देंगे आप, आपके पास कोई मैकेनिज्म है? 3 साल में आपने 77 अरब डॉलर देना है, कैसे देंगे आप? आपके पास है कोई चीज? अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो फिर ये तमाशा बंद करें कि सस्ता हो गया। अगर सस्ता हो गया तो आवाम को लेकर दिखाए।